हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने प्रीवियस सेशन में काफ़ी हद तक हमने यहाँ पर इसका मॉडलिंग कंप्लीट कर लिया है। कुछ चीज़ें यहाँ पर जो बाकी है वो हम यहाँ पर आज कंप्लीट अप करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर करेंगे वो है सबसे पहले मैं इससे और ये दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तीन चार एलिमेंट्स आप यहाँ से इतने पॉलीगन्स को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फ़िलहाल के लिए आइसोलेट सिलेक्शन कर लेता हूँ इसे, आई एम सॉरी। और सबसे पहले करने से पहले मैं इसको और ये दोनों एलिमेंट्स को अटैच कर लेता हूँ। इसे और इसे मैं अटैच कर लेता हूँ। अब ऑल्ट क्यू प्रेस करता हूँ। अब पॉलीगन्स में जाते हैं। अब पॉलीगन्स में जाने के बाद इतने पॉलीगन्स जो है वो मैं फ़िलहाल के लिए इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ से ब्रिज कर लेता हूँ। आप इस तरह से इसे ब्रिज कर सकते हो। अब ब्रिज करने के बाद मैं यहाँ पर जाकर फिर से दो कनेक्ट लगा लेता हूँ। थोड़े से डिस्टेंस पे थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ इससे, और इसके जो पॉलीगन्स है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ और इसे मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर इस तरह से कुछ चीज़ें दिखानी है तो वो आप दिखा सकते हो कि यहाँ पर इस तरह से ये कनेक्टेड है। आप इस तरह से दिखा सकते हो, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोटिंग लगेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ये मेथड का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ये दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं अटैच कर लेता हूँ। फिर से इसके पॉलीगन्स में जाता हूँ और पॉलीगन्स में जाकर मैं इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इतने पॉलीगन्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर मैं इसे ब्रिज कर लेता हूँ। फिर से मैं इसके एजेस सेलेक्ट करके यहाँ पर दो कनेक्ट देता हूँ। और ओके कर देता हूँ। और इसके पॉलीगन्स को सिलेक्ट करके स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर एक्सट्रूड करके इसे मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। तो आप थोड़ा सा इसे और नीचे शफल कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें जो हमारी यहाँ पर जो बाकी है वो ये है। तो ये एलिमेंट्स जो आपने ये साइड पे क्रिएट अप किए हैं, इसको आप डेफिनेटली डुप्लीकेट कर सकते हो। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और इसे मैं मिरर कर लेता हूँ वाई एक्सिस में, और इसे मैं शफल कर लेता हूँ बैक साइड में। अब बैक साइड में डेफिनेटली आपने शफल तो कर लिया, बट इसके साथ मैं एक और बार इसे मिरर करना चाहता हूँ, बट कॉपी नहीं करेंगे और इसको एक्स एक्सिस में रखेंगे। तो ये मुझे ये डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं ये डायरेक्शन में इसे प्लेस कर सकता हूँ। अब जैसे आपने ये चीज़ें क्रिएट अप की है, आप इसको और इसको थोड़ा सा अंदर की ओर शफल आप कर सकते हो। तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये पार्ट जो आपका रहेगा, तो इसे सेलेक्ट करिए। फिर से मैं इसके पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे मैं स्लाइड
एक्सट्रूड कर लेता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये पार्ट डिलीट अब करना है तो मैं ये पार्ट डिलीट कर सकता हूँ। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा वो पार्ट को डिलीट कर लीजिए। और इसे मैं अंदर की ओर शफल कर लेता हूँ। और ये सेम चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसे मैं थोड़ा सा अंदर की साइड पुश कर सकता हूँ ऐसे। तो एक बार फिर आप इसे सेव कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने ये जो डिटेल्स है वो जनरेट अप कर लिए, क्योंकि मैं फ़िलहाल के लिए सब साइट्स अगर मुझे करना है ये डिटेल्स तो मैं डेफिनेटली बना सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। बट अगर मेरा व्यू ही खाली यही दिखने वाला है, मेरा कोई टर्न टेबल नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वो ही डिटेल्स में दूसरी साइड में भी करूँ। तो अगर मेरी डिटेल्स अगर आपको एक ही साइड से दिखने वाली, यहाँ पर यही व्यूज़ अगर आपका रेंडर होने वाला है, तो आप खाली यही डिटेल्स बनाइए, ये साइड की डिटेल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रेंडर टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो जो चीज़ें कैमरा में विजिबल है वो ही आप डिटेल्स बनाइए, जो चीज़ विजिबल नहीं है उसे आप डिटेल मत कीजिए, बिकॉज अगर आप उसे डिटेल करोगे तो आपका रेंडर टाइम इंक्रीज होगा, आपकी फाइल साइज इंक्रीज होगी। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। सो मैं एक बार फाइल इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाकर नीचे एक ट्रैक्स बना लेता हूँ। सो सबसे पहले मैं स्लाइटली इसे ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। अब टॉप व्यू में जाता हूँ और एक बॉक्स ले लेता हूँ। आप बॉक्स भी ले सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है तो आप लाइन भी ले सकते हो, आप कोई भी ले सकते हो ऑब्जेक्ट। सो मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पर जाकर, और बॉक्स में जाकर इसे मैं स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। सो थोड़ा सा शफल करेंगे, इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। और यहाँ पर जाकर मॉडलिंग में जाकर यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप असाइन कर लेता हूँ। सो थोड़ा सा रिसाइज करेंगे, एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर करता हूँ, और एक स्विफ्ट लूप आप यहाँ पर डाल दीजिए, या फिर यहाँ पर एक एज सेलेक्ट करके इसे रिंग करके कनेक्ट कर लीजिए। सो और एक स्विफ्ट लूप मैं इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। तो इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे स्लाइड शफल करता हूँ और आर प्रेस करके इसे स्केल कर लेता हूँ। सो फिर से इसके पॉलीगन्स में जाकर इसे स्लाइटली ऊपर शफल करेंगे इस तरह से, और आप इसी को एक और डुप्लीकेट बना लीजिए। यहाँ पर जाइए और इसे मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ इसकी इस तरह से। थोड़ा सा इसे स्केल अप कर लेता हूँ हल्का सा। सो इसे और इसे सेलेक्ट कर लीजिए और एक कलर दे दीजिए। सो हमारा बेसिकली ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। सेव कर लीजिए एक बार फाइल। सो जस्ट मैं एक बेसिक मटेरियल फ़िलहाल के लिए असाइन कर लेता हूँ।
एक ब्लीन मटेरियल मैं यहाँ पर एक असाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एक स्टैंडर्ड मटेरियल इसके ऊपर असाइन करता हूँ और इसे मैं ब्लीन देकर थोड़ा सा स्पेक्युलर दे देता हूँ। अब यहाँ पर जाएंगे और फॉर एग्जाम्पल इसे हम लोग अनरैपिंग कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मुझे इसे अनरैप करना है। सो मुझे इस तरह से टेक्सचर्स असाइन करना, तो डेफिनेटली हमें इसे अनरैप करना पड़ेगा। सो अनरैपिंग के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक बार इसे सेव एज कर लेते हैं। ये बेहतर रहेगा कि एक बार आप सेव एज कर लीजिए, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट फाइल ही हम बना रहे हैं कब से। इसे आप एक बार सेव एज कर लीजिए कभी भी आप टेक्सचरिंग स्टार्ट कर रहे थे भी। अब यहाँ पर मॉडिफायर लिस्ट में जाकर मेरे पास एक मॉडिफायर है कॉल्ड अनरैप UVW। मैं अनरैप UVW इसके ऊपर प्लेस करता हूँ और यहाँ पर जाकर पॉलीगन्स में जाता हूँ और मुझे यहाँ पर अनरैप करना है। क्या अनरैप करना है? मुझे ये व्यू अनरैप करना है। तो ये साइड हम अनरैप करेंगे। तो ये साइड को मैं खाली सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके जितना एरिया आपको नहीं चाहिए उतना एरिया आप ऑल्ट प्रेस करके इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो जितना एरिया आपको नहीं चाहिए आप उसको सब्ट्रैक्ट करते जाइए। तो इसे सेलेक्ट कीजिए। तो सेलेक्ट कीजिए इसको। तो जितना एरिया आपको चाहिए आप उतना सेलेक्ट करते जाइए और जो एरिया आपको नहीं चाहिए तो इसे सब्ट्रैक्ट करते जाइए। सो आप F3 करके आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपको कितना एरिया सेलेक्ट हुआ है, कितना एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ पॉसिबल है। आप इस तरह से इसको F3 करके एक बार चेक कर लीजिए। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो मुझे ये अंदर का जो एरिया है ये मुझे सेलेक्ट नहीं करना है। तो मैं ये एरिया को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। आप ये एरिया को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो तो जैसे ही सिलेक्शन हो गया यहाँ पर, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो इतने एरिया आपको अनरैप करना है। सो यहाँ पर जाकर मेरे पास एक ऑप्शन है। मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, मैं इसे प्रोजेक्शन प्लानर मैप करता हूँ और इसे मैं एक्स एक्सिस सेट करता हूँ और यहाँ पर जाकर क्विक प्लानर मैप करता हूँ, ओपन UV एडिटर करता हूँ और मुझे ये साइड का जो पार्ट है वो हमने यहाँ पर यूटिलाइज कर। इसे रिलैक्स करने की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है तो मैंने हल्का सा इसे रिलैक्स किया हुआ है। सो दो तरीके हैं आपके पास। आइदर मैं ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको सिम से कट करके अलग से कर सकता हूँ, या मैंने एक साथ ही कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर खुल गया है, आप ये देख रहे हो। सो जैसे ही मैंने ये असाइन अप किया, अगर मुझे एक बार चेक करना है कि ये किस तरह से मुझे विजिबल हो रहा है यहाँ पर, तो मैं एक बार मटेरियल में जाता हूँ और यहाँ पर स्टैंडर्ड में जाकर डिफ्यूज में जाकर मैं इसके ऊपर एक चेकर असाइन कर लेता हूँ। सो जैसे ही आप इसके ऊपर चेकर असाइन करोगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरा चेकर जो है वो परफेक्टली
यहाँ पर फिट हो गया आपका। दैट मीन्स आपका ये जो पार्ट है जो आपने प्लानर मैपिंग से यूटिलाइज करके अनरैप किया है ये परफेक्टली हुआ है। सो इसी तरह से हम लोग इसमें ये सारे पार्ट्स अनरैप करते जाएंगे। सो मैं एक बार इसे फिर सेव कर लेता हूँ। तो ये फ्रंट है और एक बार साइड है, फ्रंट है, बैक साइड है। इस तरह से हम ये सारे पार्ट्स को अनरैप करेंगे। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। सो डेफिनेटली पहले इसे अनरैप करेंगे, फिर यहाँ पर जाकर कुछ टेक्सचर्स है जो इस तरह से ये जो रिटर्न अप है ये हम कर सकते हैं। सो इसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे, फोटोशॉप में टेक्सचर्स करेंगे, फिर इससे फिर लेके आकर यहाँ पर असाइन अप करेंगे। सो गाइज कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel. So thanks for watching this tutorial.